हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप सभी इसी तरीके से प्यार करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। और मैं इसी तरीके से आपके सामने अच्छी अच्छी हिंदी में स्टोरीज़ लेकर के आऊँगा। और बहुत डरावनी और कुछ रिसर्च करने के बाद अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके सामने लेके ज़रूर आऊँगा। तो इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। एंड मुझे इसी तरीका मोटिवेट करने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज मैं जो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है जो कि बक्सर ज़िला है, एक बक्सर ज़िला पड़ता है, उस गाँव की है। वहाँ एक बहुत भोला-भाला परिवार रहता था। तो उस परिवार में रौनक नाम का एक लड़का था और माँ-बाप और अपने भाई-बहन के साथ रहा करता था। रौनक जो था वो 20 साल का हो गया था। तो आप सभी जानते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके रिश्ते आने लगते हैं। तो इस तरीके से लड़की वाले आने लगे थे, कुछ दिन बीतते गए, रिश्ते आते रहे। तो उसको हालाँकि कुछ लड़कियाँ पसंद आती थी, कुछ नहीं आती थी, तो उसने डिसीज़न लिया कि हाँ, अब मैं शादी कर लेता हूँ। तो उसको एक लड़की की फ़ोटो बहुत अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो वाइफ़ है, वो सुंदर हो, संस्कारी हो, ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। मतलब ऐसी सोच वो रखने वाला लड़का था। तो उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊँगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। तो कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आया। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके घर में हल्दी और मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से चल रहा था। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था, मेहमान आने लगे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ़ को बाहर लेकर के जाऊँगा, बाहर घुमाने जाऊँगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूँगा। तो बहुत ज़्यादा खुश था वो। मन कहते हैं ना, उसके मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। और वो दिन भी आ गया जिसका उसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। वो उसका जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। और गाँव वाले जो थे सभी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की की डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता है। आपको पता है कि शादी के बाद लड़की को लेके आया जाता है। तो 4 कहार, तो जो गाँव के साइड होते हैं वो यहाँ नहीं, जैसे अभी तो काफ़ी गाँव में भी ऐसा हो गया है कि जो लड़की है वो गाड़ी में ही उसको लाया जाता है। लेकिन वो गाँव थोड़ा-सा पिछड़ा था। मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी जिस तरह के गाँव में रूल रेगुलेशन पहले हुआ करते थे, वो उसी को फ़ॉलो करता आ रहा था। तो 4 कहार जो डाल डोली उठाकर लेके जाते हैं, तो वो डोली उठा के और ससुराल से, उसकी लड़के की ससुराल से निकल चुके थे। तो वो बेचारे, क्या होता है कि वो लाते-लाते, वज़न तो होता ही है, आप सभी को पता है, तो वो थक गए थे। तो जो तब थक जाने के बाद वो बेचारे सोचे कि कहीं पेड़ दिखे तो उसकी डोली को रख देते हैं एक बार नीचे थोड़ा, और आराम करेंगे, थोड़ा थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर से आगे बढ़ चलेंगे। तो उनको एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह लोग डोली को रख कर वहाँ पर रख देते हैं और पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपको भी प्यास लगी है तो पानी पी लो। तो अंदर से आवाज़ आती है धीरे से कि नहीं बाबूजी, आप सब पीजिए, मुझे अभी प्यास नहीं लगी है। और चारों की थोड़ी-सी वहाँ बैठे-बैठे थक गए थे, तो उनकी आँख लग गई। तो आपको ये पता होगा कि जो अ, दुल्हन होती है उसको मेहंदी और हल्दी ये सब लगी होती है। जो ये सब लगे होने के कारण जो है, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। आप सभी को पता होगा कि जो खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, आपने सबने सुना भी होगा अपने माँ-बाप से, अपने बड़े-बुज़ुर्गों से सुना होगा। तो उसकी वो हल्दी और मेहंदी की खुशबू के कारण उस जो पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी, चुड़ैल बोलेंगे, नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे, वो बैठी हुई थी। तो वो अचानक नीचे उतरी और उसने देखा कि चारों लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। तो उसने दुल्हन को मार दिया, उसके अंदर जाकर बैठ गई। डोली के अंदर अब जो थी
वो उनकी बहू नहीं थी, वो दुल्हन नहीं थी, अभी अंदर जो है वो चुड़ैल थी। और डोली में बैठ गई। दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग चार होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। तो जब रौनक अपने कमरे में गया, जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से थोड़ी बातें कर रहा था कि आप थक तो नहीं गए, या कैसे रहा आपका ये सफ़र, अब हम दोनों मिलके इस लाइफ को आगे अच्छे से बढ़ाएंगे, कुछ अपने मन की बातें वो लोग करने लगे। तो होता क्या है, तभी उसे बहुत ज़ोर से रौनक को प्यास लगने लग जाती है। तो उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ, आप थोड़ा सा बैठिएगा। तो दुल्हन ने बोला, नहीं आप बैठिएगा, मैं आपको पानी दे रही हूँ। इतना कहकर अचानक से, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिस सुनकर शायद आप सब भी डर उठेंगे। तो हुआ क्या, अचानक से दुल्हन ने अपना हाथ लंबा किया और लंबा किया, लंबा होता गया, लंबा होता गया। हाथ इतना लंबा हो गया कि कुएं तक पहुंच गया, और कुएं से पानी निकाल कर उसने रौनक को दिया। रौनक जैसे ही सब देखता है, जैसे ही रौनक ये सब देखता है, तो उसको देखने के बाद एकदम से वो डर जाता है और जमीन पर भद्द से गिर पड़ता है। रौनक जो था वो बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। उसने अपने सामने घूंघट में, तो तभी उसने देखा, उसने फटाक से, जैसे ही वो होश में आया तो उसने जा कर के एकदम से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए एकदम से उसका घूंघट हटाया। तो उसने देखा घूंघट हटाकर, तो दुल्हन के रूप में चुड़ैल बैठी हुई थी। तो जब उसने चुड़ैल को देखा तो उसने भागने की कोशिश की, बेइंतिया भागने की कोशिश की। तभी उस चुड़ैल ने बोला, नहीं आप भागिए मत, मैं आपको मारूंगी नहीं, अब मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया है और ये गांव वाले आपकी निगरानी में हमेशा रहेंगे। ये गांव वाले हम लोगों को नहीं जीने देंगे, ये मुझे नहीं जीने देंगे, चुड़ैल ने ये बोला। क्योंकि वो एक चुड़ैल थी और ये रौनक जान चुका था। तो तभी उस चुड़ैल ने बोला, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, अब ये मेरा ससुराल है और मैं आपको नहीं मारूंगी, मेरी आपसे शादी तो नहीं हुई, लेकिन आपने मेरा चेहरा जो देख लिया है, तो मेरा चेहरा आपने देख लिया है, तो अब मैं ना तो आपके साथ रह पाऊंगी, ना आप मेरे साथ रह पाओगे। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है और मैं नहीं चाहती यहाँ पे कुछ भी गलत हो। तो उसने कहा कि गांव वालों को एक बात बता देना कि जिस भी घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा, जैसे आपने स्त्री मूवी देखी होगी ना, सेम उसी तरीके का एक किस्सा है। तो उसने कहा, जिस घर भी चूल्हे का, जिस भी घर के जो चूल्हा है जिस पे खाना बनाते हैं वो उत्तर दिशा में होगा, वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लें, तो उनका घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और कभी भी उनके घर में कोई भी हादसा नहीं होगा। वरना मैं ना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और मैं मारने और मरने को मजबूर हो जाऊंगी। उसने इतना बोला, वह इतना कह करके एकदम से गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से भी माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत जो हैं वो निवास करते हैं। लेकिन उसने, रौनक ने अपने गांव में ऐसा सबको बताया, उसने माँ को बताया, ये बात धीरे धीरे फैल गई और उस गांव में सभी ने अपना जो घर का जो जिस पे खाना बनाते हैं चूल्हा, उसको दक्षिण दिशा में कर लिया। ऐसा करने के बाद गांव में आज भी कोई भूखमरी नहीं है, कोई भी बीमारी वहां जल्दी से नहीं आती है और सभी वहां पर खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। रौनक की यहाँ अब दूसरी शादी हो चुकी है और वो अब
बहुत खुश है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और सभी लोग वहाँ पे गाँव में खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कुछ किस्से हकीकत में ऐसे होते हैं, जिन पर आप यकीन ना करके भी यकीन करना पड़ता है। जैसे आपने स्त्री मूवी देखी थी, "हे स्त्री यहाँ मत आना" करके सबने अपने दरवाज़े पर लिखा था। उसी तरीके के यहाँ पर लोगों ने अपने घर के जो चूल्हे थे, वो दक्षिण दिशा में कर लिए थे। तो ऐसे ही मैं कुछ ख़ास स्टोरीज़ आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आपको स्टोरी में मज़ा आया, ये मेरी पहली स्टोरी थी। मैं इस तरीके से आपके सामने डेली स्टोरी लाऊँगा। अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक के बिना मत जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी और आप किस तरीके की स्टोरी जो है वो सुनना चाहते हैं। मैं ज़रूर रिसर्च करूँगा और आपके सामने स्टोरीज़ लेकर के आऊँगा। और आप सभी में से किसी को भी कोई स्टोरी अगर पता है या किसी के साथ कुछ आप बीती हुई है, तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है अपना इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर मेंशन कर दूँगा। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आकर मुझे अपनी स्टोरीज़ बताइएगा। हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी हो, वो आपकी स्टोरीज़ के ऊपर बनी हो और हम चाहेंगे रियल बेस्ड स्टोरी ऐसे ही इस तरीके से आती रहें। धन्यवाद।